नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव जो देवों के देव महादेव है, इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। दोस्तों, देवादिदेव महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे दानव हो, मानव हो, पशु हो या प्राणी हो, वे सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। इसी कारण समस्त संसार के चराचर भगवान शिव के शरण में ही जाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पंच पकवानों के भोग की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो सच्चे दिल से चढ़ाई हुई एक बूंद जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में। अगर किसी मनुष्य में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो स्वयं देवादिदेव महादेव का उसके सिर पर हाथ है। उसे महाकाल की कृपा प्राप्त है और महाकाल की कृपा के कारण ही उस मनुष्य के अंदर ऐसे गुण मौजूद है। अगर आपके भी अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि शिव जी आप पर प्रसन्न है और आपके हर कदम पर आपके साथ है। आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को दूर करने का काम शिव जी अवश्य ही करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार देवादिदेव महादेव मनुष्य को विविध प्रकार के संकेत देते हैं कि वे उस पर प्रसन्न है, परंतु कई बार मनुष्य इन संकेतों को समझ नहीं पाता है और इसी कारणवश वो महादेव की कृपा से वंचित भी रह जाता है। लेकिन आपको भी भगवान शिव के इन संकेतों को अवश्य ही समझ लेना चाहिए और भगवान शिव जी की आराधना करके उनकी संपूर्ण कृपा को प्राप्त करना चाहिए। अगर आपके भी जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही है या आपके भी स्वभाव में ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो आप भी समझ जाइए कि शिव जी आप पर प्रसन्न है और अब आपको किसी भी प्रकार की विपदा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं उन लक्षणों के बारे में। अगर किसी मनुष्य में यह लक्षण दिखाई दे तो स्वयं महादेव का उसके सिर पर हाथ है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। और अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के गुण से परे होता है, अर्थात वो दिखावा करना पसंद नहीं करता। चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, चाहे वह घर से कितना ही अमीर क्यों न हो, वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता और ना ही कभी अपनी संपत्ति पर गर्व करके दूसरों पर अपना अधिकार जताता है। ऐसा मनुष्य सभी का सम्मान करने वाला, सभी का आदर सत्कार करने वाला होता है। किसी मित्र को गरीब समझकर उसे तुच्छ नहीं समझता या उसका अपमान नहीं करता और किसी अमीर व्यक्ति का धन देखकर उसकी चाटुकारिता नहीं करता। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति पशु प्रेमी होता है। वह किसी भी मासूम जानवर पर अत्याचार नहीं करता। इसके साथ ही इन लोगों को गौ माता और नंदी से अत्यधिक प्रेम होता है। ये लोग द्वार पर आए किसी भी पशु को भूखा जाने नहीं देते हैं। जानवरों को देखते ही इनके मन में दया का भाव जागृत हो जाता है और इसी कारण महादेव की कृपा इन पर सदा बरसती रहती है। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति विपुल धन संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति करके भी अहंकार नहीं करता। सदैव दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, दूसरों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता है। ऐसा ही व्यक्ति महादेव का प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है, नदियां स्वयं का जल खुद नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं के द्वारा उगाया हुआ अनाज स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार महाकाल के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं। ऐसे लोग स्वयं के द्वारा कमाए हुए धन का सदुपयोग ही करते हैं। अतः संपत्ति कमाकर भी कभी गर्विष्ठ नहीं बनते और सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वे झुकते हैं, पानी में भरे बादल आकाश में नीचे आते हैं और महाकाल के भक्त चाहे कितनी भी धन संपत्ति क्यों न कमा ले, कभी गर्व से अपना सिर ऊंचा नहीं करते, सदैव शीश झुकाकर ही दूसरों का सम्मान करते हैं। अर्थात ये लोग समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते, सदैव परोपकार ही करते रहते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति अधिक बलवान होने के बावजूद भी क्षमाशील होता है, कमजोरों पर अत्याचार नहीं करता है और अपने बल पर कभी घमंड नहीं करता। साथ ही जो व्यक्ति धन न होने के बावजूद भी दानशील होता है, ऐसे व्यक्ति पर शिवजी की कृपा सदैव बरसती रहती है। महाकाल के भक्त दुर्लभ वस्तु को पाने की कामना नहीं रखते, नाशवान वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आ पड़ने पर घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, अमीरी हो या गरीबी, चाहे दुख हो या सुख, सदैव तटस्थ भाव से अपना राजधर्म निभाते हैं। कभी दुख की परिस्थिति में गलत काम करने का फैसला नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे वह लक्षण
जो महाकाल के भक्त के अंदर ही दिखाई देते हैं। अगर आपके भी अंदर ऐसे लक्षण है तो महाकाल का हाथ आपके सिर पर है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।